Hello and welcome everyone. Now recently government आप जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट आप स्कूल एजुकेशन की तरफ से कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सब्जेक्ट वाइज CR टीचर्स की जो टीचर्स फॉर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल की जो वैकेंसीज हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है एंड 16 आप जुलाई को फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। नाउ अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इनकी सिलेक्शन कैसे होती है, तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन CR टीचर्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। बिकॉज रिटन आर इंटरव्यू आर वाइवा एज सच कुछ होता नहीं है इन पोस्ट्स में। नाउ इन पोस्ट्स की जो सिलेक्शन है ना वो सिंपली आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और आपकी जो परसेंटेज है और मेरिट है उस पर डिपेंड करती है। एंड ऑल्सो आपको एक चीज़ याद रखने की इन पोस्ट्स की सिलेक्शन में पीजी की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि अगर आप में से किसी भी एस्पायरेंट के पीजी में अच्छी परसेंटेज आई है या पीजी में अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसके 100% चांस होते हैं सिलेक्शन होने के। नाउ अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो देखो पीजी और एमए उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करोगे इसके आपके 80 पॉइंट्स यानी टोटल 100 पॉइंट्स में से 80 पॉइंट्स आपकी पीजी और एमए में जो परसेंटेज है उसके। अब यहाँ पे है ऑन प्रोरेट बेसिस यानी प्रोपोर्शनेटली। अब प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है कि सिंपली आप मानो किसी को पीजी में आए हैं 70%, ठीक है। अब 70% को हम ऑन प्रोरेट बेसिस निकालेंगे तो ये सिंपली होगा 70 डिवाइड होगा 100 परसेंटेज का इनटू होगा 80। अब ये 80 क्यों? क्योंकि पीजी के है 80 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 पॉइंट्स में से। सो सिंपली ये होगा 0 0 कैंसल 7 8 56, तो 56 पॉइंट्स आपके बनेंगे। यानी जिसको पीजी में होंगे 70% मार्क्स उसको यहाँ पे आउट ऑफ 100 में कितने आएंगे 56 पॉइंट्स। नाउ इसी तरह से अगर आपका एमफिल है उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करोगे तो एमफिल के यहाँ पे 2 पॉइंट्स। इस तरह अगर पीएचडी है तो पीएचडी के हैं 3 पॉइंट्स। यानी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपके पीजी के हैं। अगर पीजी में अच्छी परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। तो पीजी के यहाँ पे टोटल 80 पॉइंट्स, एमफिल के हैं 2 पॉइंट्स, पीएचडी के हैं 3 पॉइंट्स। एंड इसी तरह से अगर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में अगर आपको एक्सपीरियंस है बट हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के एक्सपीरियंस होने चाहिए। अगर आपको 1 ईयर और 1 एकेडमिक ईयर की एक्सपीरियंस है तो आपको 7.5 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपको 2 ईयर की एक्सपीरियंस है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड अगर 3 ईयर की है, 4 ईयर की है, 5 ईयर की है तब भी आपको 15 पॉइंट्स ही मिलेंगे बिकॉज मैक्सिमम एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं 15। सो टोटल 80 पॉइंट से आपके सबसे ज़्यादा पीजी के, फिर 2 पॉइंट से एमफिल के, पीएचडी के हैं 3 पॉइंट्स और एक्सपीरियंस के हैं 15 पॉइंट्स। तो टोटल बन रही है 100 पॉइंट्स। सो अब आपने देखा कि पीजी के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं एंड अगर आप में से किसी को पीजी में अच्छी परसेंटेज है देन उसको 100% चांसेस है सिलेक्शन होने के। एंड एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स अच्छे एंड ये थे यहाँ पे टोटल 100 पॉइंट्स में से होते तो इसी बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होती है। यहाँ पे कोई रिटन और इंटरव्यू एज सच कुछ होता नहीं है। नाउ आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नो अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। 16 जुलाई को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। नाउ विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।